अपने सपनों के आशियाने को बिखरने से बचाएं। 19 वर्षों से भरोसेमंद सिंह हार्डवेयर एंड सैनिटेशन में आए, जहां मिलेगा आपको सभी ब्रांडेड प्रोडक्ट जो आपके घर को देगा मजबूत आधार। सरकारी बस डिपो के सामने, कचहरी रोड, मेदिनीनगर। मेदिनीनगर में ये धूम मची है। अमृत महोत्सव के मौके पर ऐसा पहली बार हो रहा है जब स्वतंत्रता दिवस पर अमृत महोत्सव की वजह से ज़्यादा उत्साह देखा जा रहा है। अलग अलग तरीके से अमृत महोत्सव को मनाया जा रहा है। पलामू में अमृत महोत्सव को लेकर चेंबर ऑफ कॉमर्स की ओर से आज महिला तिरंगा यात्रा का भव्य आयोजन किया गया। महिला तिरंगा यात्रा की शुरुआत छमुहान चौक से हुई। इस कार्यक्रम में शिरकत करने पलामू सांसद बीडी राम, विधायक आलोक चौरसिया, रांची की महापौर आशा लकड़ा और महापौर अरुणा शंकर, उप महापौर मंगल सिंह समेत शहर के कई गणमान्य लोग और पलामू के कमिश्नर जटाशंकर चौधरी, एसपी चंदन सिन्हा समेत कई पदाधिकारी भी मौजूद रहे। हजारों की संख्या में पलामू की महिलाओं ने अपने हाथों में तिरंगा लेकर तिरंगा यात्रा के दौरान देश के महापुरुषों और स्वतंत्रता सेनानियों के साथ आज़ादी की लड़ाई में अपना बलिदान देने वाले वीर सपूतों के बलिदानी गाथा को याद कर रहे थे। इस यात्रा में जितना आकर्षण हजारों की संख्या में महिलाओं के द्वारा किया जा रहा पदयात्रा था, उतना ही आकर्षण मुंबई और नागपुर से आए महिला धमाल पार्टी भी था, जिसने तिरंगा यात्रा के दौरान नई ऊर्जा का संचार किया। मौके पर रांची की मेयर आशा लकड़ा ने राष्ट्रीय ध्वज के रंग पर विशेष बल देते हुए देश की रक्षा करने वाले वीर जवानों को आजादी का असली नायक बताया। पहले की हम बात करते हैं, याद रखें उन माताओं को, याद कीजिए उस भाइयों को जिनकी जमीन छीनी जा रही थी, जिनकी जमीन छीनी जा रही थी और जिनकी इज्जत छीनी जा रही थी। इन सबको आजादी दिलाने के लिए हमारे देश के हुतात्माओं ने अपने खून को, अपनी लहू को तार तार करके आज हमारा देश को आजादी दिलाया है। और ऐसे आजादी दिलाने वालों के नाम पर आज हमारा देश 75 साल पूरा कर दिया है और आजादी का 75 साल पूरा होने का यह अमृत महोत्सव भारत मना रहा है। और मैं साधुवाद करती हूँ अपने नरेंद्र भाई मोदी को, जो इस देश का नेतृत्व करने वाले अपने प्रधानमंत्री, जिन्होंने एक आह्वान किया, अरे ये तो शान तिरंगा है, मेरा मान तिरंगा है और मेरा देश महान है। ऐसे तिरंगा का सम्मान में हर घर तिरंगा लहरे, इसके लिए उन्होंने आह्वान किया। और आज पलामू से लेकर के जम्मू कश्मीर तक, पलामू से लेकर कन्याकुमारी तक, पलामू से लेकर कच्छ तक और पलामू से लेकर के बंगाल की खाड़ी तक, जहाँ देखिए वहाँ हर रास्ते पर, हर स्कूल के बच्चे, हर प्रशासन, गांव-गांव में तिरंगा लहर रहा है। मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ, देखो कितना सुंदर अपना देश सम्मान से मुस्कुरा रहा है, देखो कितना शान से हमारा देश सम्मान से मुस्कुरा रहा है। मानो तिरंगा आसमान में लहरा रहा है, मानो तिरंगा आसमान में लहरा रहा है। ये आज हमारे प्रधानमंत्री ने करके दिखाया और आज हमारी मेयर अरुणा शंकर जी ने आज पूरा मेदिनीनगर में महिलाओं का तिरंगा यात्रा करके मान सम्मान से भर दिया है। और इसी मान सम्मान के साथ जब तिरंगा यात्रा चलती है तो भाव विभोर हो जाता है। मैं यूट्यूब खोल के देख रही थी, आप लोगों को एक शब्द निकल रहा है, मैं यूट्यूब खोल करके देख रही थी, एक स्कूल का टीचर अपने बच्चों को बता रहे थे तिरंगा हमारा झंडा का कलर कितना है। बच्चों ने कहा 3 कलर है। दोबारा पूछते हैं झंडा का कलर कितना है, बच्चा बोलता है 3 कलर है। लेकिन एक विद्यार्थी खड़ा होके बोलता है कि सर इसमें 5 कलर है। तो सभी विद्यार्थी हंसते हैं, लेकिन उन्हें झिझक नहीं, क्योंकि उन्हें देश प्रेम का मान था, इसलिए टीचर उनको बोलते हैं।
वहीं मेदिनीनगर की महापौर अरुणा शंकर ने महिला तिरंगा यात्रा पर हमारे देश की आज़ादी में महिलाओं की सहभागिता पर बल दिया। उन्होंने बताया कि देश की आज़ादी में जिस तरह से महापुरुषों ने अपना योगदान दिया था, महिलाएं भी देश की आज़ादी में पीछे नहीं रही थी। उन्होंने भी आगे बढ़कर अपनी जान की बाजी लगाकर देश को आज़ाद कराने में अपनी भूमिका निभाई है। महिलाओं की भागीदारी को याद करते हुए इस अमृत महोत्सव में महिला तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है। इस आज़ादी के पर्व को मनाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। इस अवसर पर मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ये पर्व हम सभी का है, आपका है, हमारा है, सबका है। इस पर्व में कोई अकेला नहीं है, पूरा देश सम्मिलित है, सभी लोग सम्मिलित हैं। हर घर तिरंगा कार्यक्रम चलाने के पीछे उद्देश्य यही है कि लोगों के दिलों में आज़ादी की ज्वाला को और प्रज्वलित करने की आवश्यकता को देखना है। आज़ादी की ज्वाला को हम सबके दिलों में उत्पन्न करना है और ये कार्यक्रम जो हम लोग चला रहे हैं, घर घर जाकर के तिरंगा फहराने के लिए हम लोगों से निवेदन कर रहे हैं और लोग सभी स्वतः अपने अपने घरों में तिरंगा झंडा लगा रहे हैं।